हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का दूसरा वीडियो है। इसका पहला प्रश्न है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ए. अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी. साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी. आर्मी अल्फा परीक्षण, डी. चित्रांकन परीक्षण। इसका सही आंसर है बी. साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले पिछले प्रश्न का विश्लेषण थोड़ा देख लीजिए। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे एस जलोटा, जिन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1963 में किया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बर्नन, स्टर्न। इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, जिसे एक जी फैक्टर बोलते हैं, एक दूसरा एस फैक्टर बोलते हैं। जी फैक्टर और एस फैक्टर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म में से सही नहीं है? सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत वी.एफ. स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। इसमें बोला है कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका सही आंसर है डी. सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल ने नहीं दिया था, ये कोहलर ने दिया था। इसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन का नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? अर्थात जीव सांख्यिकी से किसका नाम जुड़ा हुआ है? इसे जीव सांख्यिकी भी बोल सकते हैं। इसका ए है क्रो एंड क्रो, बी. गाल्टन, सी. रॉस, डी. वुडवर्थ। इसका सही आंसर है बी. गाल्टन, बी. गाल्टन। अगला प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ए. क्रेसमर, बी. युंग, सी. कैनन, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी. कैनन। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? कोल एंड वुरुस का। अगला विकल्प ड्रेव हल का, सी. डी हान का, डी. क्रो एंड क्रो का। इसका सही आंसर है डी. क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? नंबर ए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। इसका सही आंसर है पूर्व किशोरावस्था, जो 12 से 14 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है,
सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। इसका सही आंसर होगा सीखने का पठार। सीखने का पठार। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है? वास्तविक आय इंटू मानसिक आय, वास्तविक आय बट्टे मानसिक आय इंटू 100, मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय इंटू 100 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय इंटू 100। स्टर्न एवं कुहलमान, स्टर्न एवं कुहलमान ने 1912 ईस्वी में बुद्धिलब्धि का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नंबर ए कोलर, पेवलव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? ए 22, बी 23, सी 24, डी इनमें से कोई नहीं या 25, कोई भी मान सकते हैं। इसका सही आंसर है 23। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 जुड़े होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और 22 गुणसूत्र मादा के समान होते हैं। 23वां जोड़ा समान नहीं होता, जो लिंग का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? नंबर ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी अभिव्यक्ति का सिद्धांत, डी अधिगम का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा डी अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? C.L. हल, थॉर्नडाइक, हेगार्टी, स्किनर। इसका सही आंसर होगा स्किनर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ए कैटल, बी थॉर्नडाइक, बर्नन, स्किनर। इसका सही आंसर होगा कैटल। अगला प्रश्न है, सामान्य हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ये सामान्य नहीं है, यहाँ शिक्षण है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ए समझ, 2 बी अनुप्रयोग, सी सृजनात्मकता, सी समस्या समाधान। इसका सही आंसर है सृजनात्मकता। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके कितने प्रश्न सही हुए।